एक सवाल यह है कि ये जो इतने सारे गैंगस्टर जिनके आप नाम ले रहे हैं, इनमें कई जेल में हैं, कई विदेशों में हैं, तो जेल में बैठा एक गैंगस्टर, भले ही वो लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई हो, किस तरह से ऑपरेट कर लेता है, कैसे साजिश रच लेता है कि किसी एक बड़े अभिनेता पर या फिर किसी कारोबारी पर खुलेआम इस तरह से वो हमला कर सके। और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही होती हैं, क्या सुरक्षा एजेंसियों पर ये सवाल नहीं है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम जानते हैं कि वो लगातार जेल में मोबाइल का इस्तेमाल करता है। और केवल लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं, जो देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हैं, जेलों में मोबाइल हैं। ये लगातार रिपोर्ट भी होता है मीडिया में, और लगातार जो जेलों के अंदर मोबाइल बरामद भी होते हैं। लेकिन इनका कुछ नेटवर्क ऐसा बना हुआ है कि एक बार अगर मोबाइल इनसे बरामद भी हो गया तो उसके अगले दिन या कुछ दिनों बाद उनको मिल जाता है। और जेलों में जैमर भी लगे होते हैं मोबाइल को, नेटवर्क को रोकने के लिए। लेकिन जो गैंगस्टर हैं, ये वहां पर वो यहाँ पर नेटवर्क काम करता है। जेल में कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट होते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन ऐसे भी होते हैं जहां पर नेटवर्क काम करता है। दूसरी बात यह कि जेलों के अंदर जैमर ऐसे लगे हैं, 2G का है और अब 5G और 4G आ गया है, तो वो जैमर भी ठीक से काम नहीं करते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई के तो हमने देखा कि पंजाब की 2 बार एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे चुका है। वो दिल्ली के बाद अभी फिलहाल जो है साबरमती जेल में है, तो वहां से मोबाइल से अपना नेटवर्क जो है पूरा ऑपरेट करते हैं। जो सबसे बड़ा मकसद होता है, जैसे सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, साफ है कि मकसद जो है वो दहशत पैदा करना था। अब इसका एक फायदा ये होगा कि तमाम जो मुंबई के बड़े कारोबारी हैं, जो देश के बड़े कारोबारी हैं, जो बड़े फिल्म एक्टर हैं, पंजाब के जो बड़े सिंगर हैं, पंजाब के जो बड़े कारोबारी हैं, वो इसके बाद अगर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोई फोन चला गया या लॉरेंस बिश्नोई किसी गुर्गे ने फोन कर दिया, तो उनके लिए एक्सटॉर्शन मांगना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक टैग लग गया कि वो सलमान खान के घर फायरिंग कर चुके हैं, जिसको 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, एक्टर है, उसके यहाँ वो फायरिंग कर चुके हैं। और ऐसे में अगर वो किसी छोटे एक्टर को कॉल करते हैं तो बड़ी आसानी से उनको एक्सटॉर्शन का पैसा मिल जाता है। तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि जेल से बैठकर ये अपने जो विदेश में इनके दोस्त हैं, जो विदेश में गैंगस्टर हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। और ये आम कॉल नहीं करते हैं, ये मोबाइल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वर्चुअल नंबरों से बात करते हैं, इंटरनेट कॉलिंग करते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे से ये संपर्क में होते हैं। और यहां से लेकर अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जहां बैठे हुए, इवन पाकिस्तान में बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो कि खालिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो उनसे ये जेलों से बैठकर बड़े सिग्नल ऐप या दूसरे जो सोशल मीडिया ऐप हैं या जो इंटरनेट कॉलिंग है, उसके जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और लगातार जेलों में बैठकर और विदेशों में बैठकर ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उसका ये नतीजा है कि जो हरियाणा के जो 2 पाकिस्तान का भी हो सकता है, इन 2 शूटरों को तैयार किया गया, हायर किया गया, इनको पैसे दिए गए होंगे। और जिस तरह की हथियार का इस्तेमाल हुआ इस फायरिंग में, वो हथियार विदेशी हथियार है, कोई आम पिस्टल नहीं है जिससे ये फायरिंग हुई है। सारी चीजें विदेश में बैठे लोग वहां से मुहैया कराते हैं, हथियार, पैसा, और फिर उनके जो लोकल लोग यहाँ पर होते हैं, जो नए लड़के होते हैं, इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए या किसी और वजह से तमाम बड़े गैंग प्रभावित होते हैं, और वो लगातार इनके गैंग में शामिल हो रहे हैं। जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसके गैंग में पूरे देश में करीब 700 शूटर हैं, 700 लड़के हैं जो कि अलग अलग माध्यम के जरिए उससे जुड़े हुए हैं और उसके लिए लगातार काम कर रही है।